एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 hours एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 16 hours। इसका मतलब जो टू टाइप्स हैं, वन टाइप जो है, जो फर्स्ट टाइप है वो उसको फिल करता है सिस्टर्न को, और जो सेकंड टाइप है वो उसको एम्प्टी करता है। वो क्या करता है? एम्प्टी माने खाली करता है टैंक को। उससे टैंक से जो वाटर होता है वो निकलता है, यानी पानी निकलता है उससे। तो खाली करने वाला है एक टैप और एक टैप उसको फिल करने वाला है। तो जो फिल करने वाला टैप है वो 8 hours में उसको फिल कर देता है, और जो खाली करने वाला टैप है वो जो फुल सिस्टर्न है माने पूरा भरा हुआ है सिस्टर्न, उसको 16 hours में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न इज, माने दोनों टैप, एक फिल करने वाला और एक एम्प्टी करने वाला, दोनों टैप को अगर ओपन कर दिया गया तो वो जो सिस्टर्न है वो कितनी देर में फिल होगा ये निकालना है। तो इसके लिए देखिए जो टू टाइप्स हैं, कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप फिल अ सिस्टर्न इन 8 hours, इन 8 hours, ये गिवन है। और जो सेकेंड टाइप है, तो सेकेंड टाइप ये क्या करता है? एम्प्टी द फुल सिस्टर्न। फर्स्ट टाइप fill a cistern in 8 hours while second tap empty can empty the full cistern जब पूरा फुल है सिस्टर्न इन 16 hours, माने 16 hours में उसको खाली कर देता है। जो सेकेंड टाइप कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 16 hours। बोथ द टाइप्स आर ओपन, तो इसका मतलब इनका 1 hour वर्क निकाल लें। तो फर्स्ट टाइप्स 1 hour वर्क, क्योंकि ये फिल करता है तो ये कितना वर्क करेगा, कितना फिल करेगा? 1/8, 8 hours में फिल करता है, तो इसका मतलब इसका 1 hour वर्क कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। सेकेंड टाइप्स, जो सेकेंड टाइप है 1 hour वर्क, इसका 1 hour वर्क कितना हो जाएगा? माने ये क्या करता है? उसको एम्प्टी करता है। जो फुल सिस्टर्न है उसको एम्प्टी करता है, तो वो 16 hours में एम्प्टी करता है। तो जब उसको खाली कर रहा है, पानी उसका निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिल ना करके क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो ये 1/16 ये किसमें हो जाएगा? माइनस, माने पानी ये क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है, निकाल रहा है पानी, उसको एम्प्टी कर रहा है, इसलिए माइनस का हो जाएगा कि ये इसका वर्क फंक्शन कैसा है? वो माइनस है। तो फिल नहीं कर रहा है, फिल करने वाला केवल फर्स्ट टाइप है, जो 1 hour में कितना फिल कर रहा है? 1/8 पार्ट। और इसका जो सेकंड टाइप है 1 hour वर्क कितना है? वो खाली कर रहा है, तो कितना भाग खाली कर रहा है उसका? -1/16, इसलिए माइनस हुआ क्योंकि वो खाली कर रहा है। अब बोथ टाइप्स हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड टाइप्स 1 hour वर्क। भाई इनका 1 hour वर्क कितना हो गया ये देख लें। देखिए 1 hour वर्क कितना होगा? तो चूंकि एक केवल फिल करने वाला, दोनों फिल करने वाले नहीं है, तो इसका मतलब जो फिल करने वाला है वो फिल करेगा, जो खाली करने वाला वो खाली करेगा, तो इसका मतलब जो खाली करने वाला वो माइनस में रहेगा। तो 1 जो इनका 1 hour वर्क होगा, कितना भाग फिल करेंगे? ये फिल कर रहा है तो इसलिए प्लस में, जो दूसरा खाली कर रहा है वो माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों टैप खोले गए हैं, तो दोनों का 1 hour वर्क कितना हो जाएगा ये आपका निकल जाएगा। तो 8 और 16 कैल्शियम 16 हो गया। 8 2 जा 16, 2 टाइम्स गया, 2 1 जा 2 माइनस
16 वन जा 16 वन टाइम, 1 वन जा 1, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1/16 आ गया। माने फर्स्ट और सेकेंड टैब्स का 1 आवर वर्क हो गया। माने दोनों टैब्स को अगर ओपन कर दिया गया तो द टाइम टेकन टू फिल द, माने फर्स्ट प्लस सेकेंड टैब्स will fill the cistern in, तो 1/16 है ना, इतना वर्क, 1 आवर वर्क दोनों का मिलाकर कितना है, 1/16 है। तो सिस्टर्न इन 16 आवर्स, इसका रेसिप्रोकल इतने आवर्स में फिल होगा। ये आंसर हो गया। तो अब देख लें कि 16 आवर्स कौन सा ऑप्शन है, तो 16 आवर्स है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16, अ पंप कैन फिल ए टैंक इन 2 आवर्स ड्यू टू लीक इन द टैंक, इट टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन। देखिए एक पंप है, वो टैंक को 2 आवर्स में फिल कर देता है, माने उसकी कैपेसिटी कितनी है कि 2 आवर्स में वो फिल कर देगा, 2 आवर्स में वो फिल कर देगा टैंक। ड्यू टू लीक, लेकिन उसमें लीकेज है, उसमें क्या है, लीकेज है। तो ड्यू टू लीक इन द टैंक इट टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, माने वो टैंक को भरने में, वो जो पंप है वो टैंक को भरने में 2 होल 1/3 आवर्स लेता है। क्यों, लीकेज के कारण, कि उसमें लीकेज है। तो कहा गया द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन, माने वो जो लीकेज है वो फुल टैंक को, अगर पूरा भरा हुआ टैंक तो कितनी देर में उसको एम्प्टी करेगा, ये आपको निकालना है। इसमें ऑप्शंस गिवन है, तो इसके लिए सॉल्व कर लें पहले। तो क्या है, अ पंप, क्या क्या गिवन है, अ पंप कैन fill a tank in 2 hours, 2 आवर्स में फिल करता है। तो इसका 1 आवर वर्क कितना हो गया, तो पंप्स 1 आवर वर्क, भाई पंप जब 2 आवर्स में फिल कर देता है तो उसका 1 आवर वर्क, 1 आवर में कितना पार्ट वो करेगा, कितना फिल करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 पार्ट। ड्यू टू लीक इन द टैंक इट टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स, ड्यू टू लीक इट टेक्स, माने पंप है, ड्यू टू लीक द पंप टेक्स, कितना टाइम इसको लगता है फिल करने में, टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, माने टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले लेता है, 2 होल 1/3 आवर्स लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीकेज के कारण लीक और पंप्स दोनों का 1 आवर वर्क कितना हो गया, तो पंप प्लस लीकेज, जो लीकेज है ना, लीकेज 1 आवर वर्क, माने 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क में कितना वर्क करते हैं ये देख लें हम। इसमें पंप प्लस लीकेज 1 आवर वर्क कितना हो गया, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा इसका, तो देखिए ड्यू टू लीक द पंप टेक्स 2 होल 1/3 आवर टू फिल द टैंक, इतना लेता है। तो 2 होल 1/3 का मतलब कितना हो गया, 3 2 जा 6 1 7/3 हो गया, कितना हो गया 7/3। ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि वह ये जो है पूरे वर्क को 2 होल 1/3 से डिवाइड कर देगा, या इसका रेसिप्रोकल कहते हैं।
तो रेसिप्रोकल ऐसे क्या होगा कि पहले 3 2 6 1 7/3 उसमें चेंज करेंगे, तो ये आपका कितना हो गया, इक्वल हो गया 1 डिवाइड 3 2 6 1 7/3, मल्टीप्लाई भी चेंज कर देंगे तो 1 × 3/7 मीन्स 3/7, इतना पार्ट। तो पंप प्लस लीकेज 1 आवर वर्क हो गया 3/7 हो गया, 3/7 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का मिलाकर के 1 आवर वर्क हो गया 3/7, इतना पार्ट भरेगा। और जो पंप का 1 आवर वर्क है वो 1/2 है, 1/2 है। देखिए इसमें पंप अकेले है, इसमें पंप और लीकेज है, दोनों का 1 आवर वर्क है। तो अगर पंप के 1 आवर वर्क में से पंप प्लस लीकेज 1 आवर वर्क को माइनस कर दे, क्योंकि ये तो केवल फिल करने में लगाता है, इसमें फिल भी होता है, पंप फिल भी करता है, और लीकेज है तो लीकेज पानी बाहर भी निकालता है। तो इसका मतलब ये आपका कम होगा 1 आवर वर्क और ये आपका ज्यादा 1 आवर वर्क होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से माइनस कर देंगे। तो किसका, लीकेज 1 आवर वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, जो पंप्स 1 आवर वर्क है 1/2, इसमें से माइनस कर देंगे जो पंप और लीकेज 1 आवर वर्क है 3/7 को माइनस करेंगे। भाई माइनस करें, एलसीएम ले लें तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 7 जा 14। अब 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, माइनस 7 2 जा 14, 2 टाइम्स 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 और अपान में हो गया 14। माने लीकेज 1 आवर वर्क हो गया 1/14, माने इतना लीक हो जाएगा पानी। जो वाटर है, टैंक है, वो सिस्टर्न है, टैंक है, उससे कितना लीकेज हो जाएगा वाटर, 1/14 भाग, इतना पार्ट जो है उसका पानी निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो पूरा खाली करने में द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, द लीक, जो लीकेज है आपका, द लीक कैन एम्प्टी कर रहा है ना, एम्प्टी द फुल टैंक इन। तो 1 आवर वर्क कितना है इसका, कितना फिल वो एम्प्टी करता है 1/14। तो पूरा फुल टैंक जो फिल कर, वो लीक करने में, एम्प्टी करने में कितना टाइम लग जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 14 आवर्स। यही आंसर हो गया। तो अब इसमें देख लें 14 आवर्स किसमें दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में 14 आवर्स, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, 2 pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, while a third pipe empties the full tank in 20 hours. If all the 3 pipes operate simultaneously, in how much time will the tank be full? अब देखिए 2 पाइप्स हैं जो टैंक को फिल करने वाले हैं। अगर फर्स्ट पाइप को ओपन कर दिया जाता है तो 10 आवर्स में टैंक को फिल करता है, अगर सेकेंड पाइप को ओपन कर दिया जाता है तो वो 12 आवर्स में टैंक को फिल कर देता है। व्हाइल ए थर्ड पाइप, जो थर्ड पाइप है, तो थर्ड पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 20 आवर्स, माने वो खाली करने वाला है, वो पानी क्या करता है, बाहर निकालता है। अगर उसको ओपन करें तो वो बाहर निकालेगा पानी, और कितनी देर में, पूरा फुल टैंक को वो 20 आवर्स में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल? अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 2 तो फिल करने वाले हैं टैंक को और 1 ओपन करने वाला है, तो जो फिल करने वाले हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, जो ओपन करने वाला है माने जो निकालने वाला है पानी, जो पानी एम्प्टी करने वाला है वो जो है माइनस में रहेगा 1 आवर वर्क। तो इसमें जो गिवन है फर्स्ट पाइप, 2 पाइप्स है ना, तो फर्स्ट पाइप, एक को फर्स्ट पाइप ले लिया, फर्स्ट पाइप कैन
fill a tank in 10 hours, एक ये गिवन है। और सेकंड पाइप भी फिल करने वाला है, तो सेकंड पाइप कैन fill a tank in 12 hours। ये 2 पाइप्स जो हो गए ये फिल करने वाले हैं। जो थर्ड पाइप है, थर्ड पाइप कैन एम्प्टी, ये एम्प्टी करने वाला है। कैन एम्प्टी द फुल टैंक, माने फुल टैंक को एम्प्टी कितनी देर में करता है? टैंक इन 20 आवर्स में। तो इनका 1 आवर वर्क निकाल लें। तो फर्स्ट पाइप्स 1 आवर वर्क भाई, जब फिल करने वाला 10 आवर्स में फिल करता है तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा इसका? 1/10 हो जाएगा। सेकेंड पाइप्स 1 आवर वर्क, ये भी फिल करने वाला है और ये 12 आवर्स में फिल करता है, तो इसका हो जाएगा 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब जो थर्ड पाइप है, थर्ड पाइप्स 1 आवर वर्क, ये क्या करता है? एम्प्टी करता है, माने उससे पानी निकालता है, माने बाहर करता है पानी को, एम्प्टी करता है। तो एम्प्टी करने वाला है, तो इसका मतलब इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। 20 आवर्स में एम्प्टी करता है तो 1/20 हो जाएगा, लेकिन वो पानी बाहर निकालता है, फिल नहीं करता है, इसलिए -1/20। अब जब तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया गया, माने इनका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये 3 पाइप्स हो गए ना, पाइप्स 1 आवर वर्क, माने तीनों को ओपन कर दिया गया, तो इनका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 पाइप्स तो फिल करने वाले हैं, 1/10 है इसका 1 आवर वर्क, सेकंड का है 1/12 है, और जो थर्ड का वो खाली करने वाला है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, -1/20 इक्वल। अब इसका एलसीएम ले लें, तो 10, 12 और 20 का, तो देखिए बड़ा नंबर क्या है? 20 है। 20 10 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होता। 20 का डबल कर दिया गया, 22 या 40 10 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 12 से डिवाइड फिर नहीं होता। तो 20 का 3 टाइम्स कर दिया गया, तो 23 जा होगा 60, तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 23 जा 60, माने 60 इसका एलसीएम हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60, 6 टाइम्स 6 1 जा 6, प्लस 12 5 जा 60, 5 टाइम्स, अब 5 1 जा 5, माइनस 23 जा 60, 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। तो देखिए 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11 माइनस 3/60, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 11 में 3 माइनस किया, 8/60 हो गया। अब किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया इसको, तो 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस किया 2 आया, 0 उतार लिया 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो इक्वल कितना आ गया? 2/15 हो गया। ये 1 आवर वर्क हो गया तीनों पाइप्स का। तो तीनों पाइप को ओपन करने पर वो टैंक, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल? तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये जो पाइप्स हैं, तीनों पाइप्स जब ओपन कर दिए गए, विल फिल अ टैंक इन, तो देखिए 2/15 निकल रहा है ना 1 आवर वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। पूरा टैंक फिल करने के लिए तो 15/2 हो जाएगा, इतने आवर्स निकल आएगा। इक्वल कितना हो गया? 15/2 मीन्स हो गया इसमें 2 7 जा 14, 7 होल 1/2 आवर्स, ये आ गया। इसको किसमें? ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें आवर्स और मिनट में दिए हुए हैं, तो हम इसको चेंज कर लें।
तो देखिए जितना होल नंबर आ रहा है, होल नंबर 7 आ रहा है, तो 7 आवर्स हो गया, 7 आवर्स। और 1/2 जो आवर्स है उसको मिनट में चेंज कर लें, तो 1/2 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने मिनट्स निकाल आएंगे, इतने मिनट्स। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 7 आवर्स 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 0 माने 30 मिनट्स। ये आंसर हो गया। कितना हो गया, 7 आवर्स 30 मिनट्स। तो 7 आवर्स 30 मिनट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर 13 स्टार्ट करेंगे।